फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को करा रहा हूं। ये 1 से 2 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मात्र 2-3 मिनट की ही बात है, आप ज़रूर बने रहिए और 10 प्रश्न कम से कम यहाँ से लेकर के चाहिए। जैसे देखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे हम लोग वीनस की देवता के नाम से भी जानते हैं। और शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से टकराया था। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका राइट आंसर बृहस्पति होगा। उसके बाद देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। यानी पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ का नाम निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में प्रतिबिंबित होते हैं। और कहाँ से टकरा करके आते हैं? तो आयन मंडल के कारण ही हम लोग संचार के साधन को सुन पाते हैं। लेकिन वहां से प्रतिबिंबित कहाँ से प्रतिबिंबित होता है? तो क्षोभ मंडल से प्रतिबिंबित होता है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। यानी कि याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह, इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन हो जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। भू आकृति का जन्मदाता, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा पेसल को माना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अल बरूनी। यानी अल बरूनी जो है किताबुल हिंद के लेखक हैं। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ, या इसको हम लोग हाइग्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल में क्या मापा जाता है दोस्तों? रिक्टर स्केल में भूकंप के झटके या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल में, जबकि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद भूकंप के एक ही समय पर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमिसिस्मल कहा जाता है। यानी कि भूकंप एक ही जगह में, ये एक ही तरह का एक साथ जो है, एक ही समय में कई स्थान जहां पर भूकंप आते हैं उसको होमोसिस्मल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, मात्र 2 से 3 मिनट में आप 10+ प्रश्न कर लिए। ये सभी के सभी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।